बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग शेरी इस्तिलाहात पढ़ेंगे। हिस्सा मारूजी शेरी इस्तिलाहात, चूँकि इसमें से बेटा 5 नंबर के MCQs उठाए जाते हैं पेपर में। तो ये शेरी इस्तिलाहात बेटा, पहले इस्तिलाह की अगर बात करें तो अगर कोई लफ्ज़ अपने लुग़वी मानी की बजाय किसी मखसूस मानी में इस्तेमाल हो जिस पर माहिरीन इल्म फ़न जो है वो मुत्तफ़िक़ हों तो उसको इस्तिलाह कहते हैं। ठीक हो गया। तो किसी भी इल्म या फ़न की इस्तिलाहात उसको बाआसानी समझने में अहम किरदार अदा करती हैं। तो शायरी में बेटा कुछ एक इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं जिनको शेरी इस्तिलाहात जो है वो कहा जाता है। तो उसमें बेटा 2 आज हम लोग पढ़ेंगे, जो है इनकी टोटल तादाद 4 है। मतला, मकता, रदीफ़, काफ़िया। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग बेटा मतला और मकता पढ़ेंगे। ठीक हो गया। इसमें से 5 नंबर के शेरी इस्तिलाहात में बेटा MCQs उठाए जाते हैं, इसलिए इसके अहम पॉइंट जो हैं वो मैंने अलग अलग मुख्तलिफ कलर्ड इस्तेमाल करते हुए लिखे हुए हैं ताकि आपको बआसानी इसकी समझ आ सके। तो बेटा आज हम लोग पहले मतला की तरफ चलेंगे। तो देखें, मतला बेटा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मतला किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ठीक हो गया। मतला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी तुलू होने की जगह या चांद और सूरज के निकलने की जगह के हैं। तुलू होने की जगह या चांद और सूरज के निकलने की जगह के हैं। ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ तक जो अगर मकतला की बात करें उसके लुग़वी मानी तो 3 तरह के बेटा इस तरह से MCQ जो है यहाँ से उठा लिए जाते हैं। मतला डैश ज़ुबान का लफ्ज़ है, नीचे उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी तो ये लिखे होते हैं। एक जो है वो ठीक और उसके अलावा 4 जो है वो गलत ऑप्शन। तो आप बेटा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जहन में रखेंगे, इसको टिक करेंगे। जिसके लुग़वी मानी फिर बेटा इनमें से कोई एक दिया गया होता है तुलू होने की जगह या चांद और सूरज के निकलने की जगह, और उसके अलावा 3 जो हैं वो ऑप्शन गलत दिए गए होते हैं। तो आपने इनकी पहचान रखनी है, इनको अज़बर करना है, और अगर इन दोनों में से जौन सा भी आता है वो आपका दुरुस्त आंसर होगा। आगे बेटा तारीफ़ की तरफ आ जाए। शेरी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे बाहम मुक्फ़ा हों, हम काफिया हों, उसे क्या कहते हैं? मतला कहलाता है। ठीक हो गया। फिर सुने, शेरी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर, गज़ल या कसीदे का कौन सा शेर हो? पहला शेर हो, और दोनों में दूसरी शर्त क्या है? काफिया भी हो। दोनों मिसरों में काफिया भी हो तो उसको मतला कहेंगे बेटा। शेरी इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों, मतला कहलाता है। आगे बेटा चंद एक मालूमात इसके बारे में फिर हम मिसालों से इसको वाज़े करेंगे, आपको बआसानी समझ आ जाएगी वजाहत के साथ। पहले चंद एक जो है वो चीज़ें इसके बारे में अहम वो नोट वो पढ़ ले। अगर किसी गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया ना हों, चूँकि बेटा हमने पहले पढ़ा कि मतला उसे कहते हैं जिसका गज़ल का पहला शेर भी हो और पहले शेर के साथ उसके दोनों मिसरे हम काफिया भी हों, और तो उसको मतला कहेंगे। अगर वो कहता किसी गज़ल का वो पहला शेर तो हो लेकिन हम काफिया ना हो तो उसे पहला शेर कहा जाएगा, मतला नहीं कहा जाएगा। ठीक हो गया। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पे आपको, चूँकि आगे हमने रदीफ़ और काफिया पढ़ना भी है, लेकिन थोड़ा सा चूँकि काफिया यहाँ पर आ रहा है तो पहचान के लिए कि मतले की पहचान हमने करनी है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, वजाहत से आगे पढ़ेंगे कि बेटा मकता जो है वो हम काफिया, काफिया किसे कहते हैं? ठीक हो गया। बेटा काफिया वो अल्फाज हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो मतला के दोनों मिसरों में आ रहे होते हैं। उसके बाद गज़ल या कसीदे के हर शेर के दूसरे मिसरे में आ रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद गज़ल के हर शेर के दूसरे मिसरे में आ रहे होते हैं। और मतला में जो काफिया है वो पहले दोनों मिसरों में, उसके पहले और दूसरे दोनों मिसरों में आता है।
ठीक हो गया। अब काफिया उसे कहते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल एतबार, इंतजार, ठीक हो गया, या ये देखो नज़र, शजर, सजा, हवा, इस तरह के अल्फाज जो हम वज़न और बेटा हम आवाज़ अल्फाज होते हैं जो आहंग पैदा करते हैं, तो सो ये बेटा कहलाते हैं काफिया। तो दोनों मिसरों में काफिया भी होना ज़रूरी है और उसे गज़ल या कसीदे का पहला शेर होना भी ज़रूरी है, तो बेटा उसको हम मतला कहेंगे। आगे देखो, मतला गज़ल का नकीब होता है, ठीक है, नकब लगाने वाला। मतला एक ऐसा आहंग कायम करता है जिसकी फिजा में बाकी अशआर अपना रंग जमाते हैं। चूँकि मतला उसका वज़न, उसकी बहर, उसकी ज़मीन, उसके साथ साथ उसमें जो काफिया और रदीफ इस्तेमाल हो रहा होता है, फिर बाकी अशआर उसमें अपना उसके आहंग में नीचे रंग जमाते हैं, नीचे लिखे जाते हैं। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो गज़ल का पहला शेर है उसके बाद दोनों मिसरे हम काफिया नहीं हो सकते, उसके बाद भी दोनों मिसरों में काफिया इस्तेमाल हो सकता है। तो वो फिर बातरतीब मतला सानी, मतला सालस आगे कहलाएंगे। तो बहुत कम गज़लें ऐसी भी लिखी गई हैं जिनमें मतले के बाद फिर मतला दूसरा, तीसरा, चौथा आगे आ जाता है, मतला सानी, मतला सालस। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं बेटा, उसकी भी मिसाल लिखी हुई है यहाँ पे, हम लोग बाद में देखते हैं। मगर ये सब मतले यके बाद दीगरे आते हैं, लेकिन बेटा एक शर्त है, जो मतले हैं ना दोनों मिसरे हम काफिया, यानी वो यके बाद दीगरे मुसलसल आएंगे। ये नहीं है कि एक पहले मतला आ गया, दोनों में काफिया था, उसके बाद आम शेर आ गया, फिर दोनों अशार के दोनों मिसरों में जो है वो शेर के तीसरे वो काफिया आ गया, तो वो मतला कहलाएगा? बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा, फिर वो आम शेर हो जाएगा। इनमें तसलसल का होना ज़रूरी है, असल मतले के बाद बाकी मतले जो है वो मुसलसल आएंगे। अगर उनमें आम शेर आ जाएगा, उसके बाद अगर मतला आ भी गया, मतला तो वो कहलाएगा ही नहीं, वो आम शेर कहलाएगा, क्योंकि उसके बाद वो यके बाद दीगरे आना शरत थी, तसलसल ख़त्म हो गया। मतला, मतला सानी, मतला सालस और आखिर में आने वाले मतला को हुस्ने मतला कहते हैं। जो भी आखिरी होगा उसके बाद आम शेर शुरू हो जाएंगे, तो बेटा उसको हुस्ने मतला कहा जाता है। अब हम इसकी चंद एक मिसालें ले लेते हैं। अब मिसालों से हमको वाज़े हो जाएगा कि मतला किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, फिर से मैं आपको दोबारा रिवाइज कर दूं। मतला की तारीफ ये है कि मतला बेटा गज़ल या कसीदे का पहला शेर होता है, गज़ल या कसीदे का पहला शेर होता है, और उस शेर के पहले और दूसरे दोनों मिसरों में काफिया होता है। और काफिया किसे कहते हैं बेटा? काफिया इस तरह के अल्फाज जो एक जैसी आवाज़ रखते हैं और हम वज़न और हम आवाज़ होते हैं, जैसे एतबार, इंतज़ार, एतबार, शर्मसार, अश्कबार, बेकरार, उम्मीदवार। अरे बात समझ में बेटा, ये काफिया होता है, और ये काफिया पहला जो शेर होता है गज़ल या कसीदे का, उसके दोनों मिसरों में पाया जाता है। ये देखो, फनकार है तो हाथ पे सूरज सजा के ला, बुझता हुआ दिया ना मुकाबल हवा के ला। ये बेटा सजा और हवा हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज हैं, तो ये दोनों मिसरे जो आपस में लफ्ज़ हैं ये बेटा काफिया हैं। तो ये पहले मिसरे में भी पाया जाता है और दूसरे मिसरे में भी क्या होता है बेटा? पाया जाता है। तो ये पहला शेर भी हो गज़ल का या कसीदे का, और उन दोनों में ये हम वज़न लफ्ज़ भी हो, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? हम लोग उसको मतला कहेंगे। और दूसरी बात फिर आगे देख लें, अगर किसी गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया ना हो, ठीक है, उनमें काफिया मुराद ये हम आवाज़ और हम वज़न अल्फाज ना हो, तो फिर वो क्या होगा? पहला शेर कहलाएगा। ये देखो, तो फिर वो क्या कहलाएगा? अगर हम काफिया ना हो तो उसे पहला शेर कहा जाएगा, मतला नहीं कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर बेटा वो बिल्कुल भी मतला नहीं कहलाएगा। मतले के लिए दो शराइत हैं, कौन कौन सी? पहला, गज़ल या कसीदे का पहला शेर भी हो, और दूसरी शर्त यह है कि गज़ल या कसीदे के उस पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया मौजूद हो। ठीक हो गया? आप देखेंगे कोई भी गज़ल पढ़ के देख लें अपने निसाब में से, तो मतला जो है उसके दोनों मिसरों में काफिया होगा। काफिये से मुराद इस तरह के हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज, उसके बाद जितने भी अशार होंगे
तो फिर उसके पहले मिसरे में शेर के बिल्कुल भी काफिया नहीं होगा, उसके बाद दूसरे मिसरे में काफिया आएगा। ये हम वजन या हम आवाज अल्फाज जो है वो दूसरे मिसरे में आएगा। अब हम देखते हैं इसको, गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया ना हो तो उसे पहला शेर कहा जाएगा, मतला बिल्कुल भी कहा नहीं जाएगा। अब देखो बेटा इसकी हम मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। अजब वाअज की दीनदारी है यारब, अदावत है उसे सारे जहां से। अब देखो बेटा ये गजल का पहला शेर है, लेकिन इसमें वो काफिया जो शर्त थी हम वजन या हम आवाज अल्फाज काफिया वो मौजूद ही नहीं है। तो ये पहला बेटा शेर कहलाएगा, मतला नहीं कहलाएगा, क्योंकि मतले के लिए पहले शेर के साथ काफिए का होना भी जरूरी था। और अजब वाज की दीनदारी है यारब, अदावत है उसे सारे जहां से, कोई अब तक न समझा के इंसान आ कहाँ जाता है आता है कहाँ से। ठीक हो गया। अब यहाँ पर बेटा जहां इंसान कहाँ, ये आ रहे हैं दूसरे मिसरे में, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको बतलाया कि मतले के बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में आते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले मिसरे में भी बेटा दूसरे, पहले शेर में भी सिर्फ दूसरे मिसरे में ही काफिया आया हुआ है, इसलिए बेटा ये मतला नहीं कहलाएगा, बल्कि सिर्फ ये क्या कहलाएगा, पहला शेर कहलाएगा। चूंकि इसमें यहाँ पर जहां से हम वजन और हम आवाज अल्फाज अगर होता तो फिर जब ये मतला कहलाता। अब जहां यहाँ पर मौजूद है लेकिन इससे हम वजन या हम आवाज अल्फाज पहले मिसरे में मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये मतला नहीं कहलाएगा। अब आगे देखें जी, मतला नहीं कहेंगे। मतला गजल का नकीब होता है, मतला आहंग पैदा करता है, बाकी शार अपना रंग जमाते हैं। गजल में एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मतला मौजूद है बेटा, जहां पर मतला मौजूद है, जहां जो मतला कहलाएगा जिसमें काफिया मौजूद है, उसकी मिसालें भी ले लेते हैं। बेटा देखें ये गजल का पहला शेर है, ये भी गजल का पहला शेर है, ये भी जो है सैयद फरहत अल अब्बास के जो है वो गजल का पहला शेर है। तो इनको देख लेते हैं। सफर तन्हा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते। अब देखो ये पहला शेर भी था गजल का और उन दोनों मिसरों में काफिया भी मौजूद है। ये हम वजन और हम आवाज अल्फाज जिसे काफिया कहते हैं वो भी मौजूद है, और ये पहला शेर भी है, उसके नीचे बाकी अशार हैं। यहाँ पर बेटा चूंकि मतले ही मैंने लिखे हुए हैं, नीचे पूरी पूरी गजल नहीं लिखी जा सकती थी, तो ये पहला शेर भी है और दोनों में काफिया भी मौजूद है, सो ये मतला कहलाएगा क्योंकि उसकी तारीफ पर पूरा उतरता है। अब देखो, सफर तन्हा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते, पहला शेर भी है, दोनों में वो हम वजन और हम आवाज अल्फाज भी हैं, तन्हा और ऐसा, इसलिए ये क्या है बेटा, मतला है। आगे फिर आगे आ जाए और मिसाल ले लेते हैं इसको वजाहत के साथ समझने के लिए। फनकार है तो हाथ पे सूरज सजा के ला, फनकार है तो हाथ पे सूरज सजा के ला, बुझता हुआ दिया ना मुकाबल हवा के ला। अब देखो यहां पर बेटा ये सजा और दूसरा लफ्ज हवा, हम वजन और हम आवाज अल्फाज हैं, और ये पहला शेर भी है, गजल का पहला शेर भी है, और यहाँ पर हमने पढ़ा था पहला शेर भी होना जरूरी है और काफिया भी। तो ये बेटा गजल का पहला शेर भी है, इसके नीचे बाकी अशार हैं जो मैंने नहीं लिखे, लेकिन ये पहला शेर है मैं बता रहा हूँ। तो ये गजल का पहला शेर भी है, एक शर्त पूरी हुई, पहला शेर, और दूसरी बेटा शर्त क्या थी हमारे पास, इनमें काफिया मौजूद हो, बाहम मुकफा हो, तो इनमें काफिया भी मौजूद है। सजा और हवा दोनों हम वजन और हम आवाज अल्फाज जिसको काफिया कहते हैं वो मौजूद हैं, पहला शेर भी है, सो ये क्या कहलाएगा बेटा, मतला कहलाएगा। वाज़े हुई बात, इसे मतला कहते हैं। देखो एक और मिसाल ले लेते हैं। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। अब देखो बेटा नज़र और शजर, ठीक है, दो शराइत थी हमने, कौन सी, कि पहला शेर भी हो। तो बेटा ये गज़ल का पहला शेर है, सैयद फरहत की गज़ल का पहला शेर है। तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, सो पता चला पहला शेर भी है, पहला शेर, और दूसरे बेटा दूसरी हमने यहाँ पर कौन सी जो है वो शर्त थी पढ़ी कि काफिया मौजूद हो। ठीक हो गया, देखें यहाँ पर काफिया मौजूद है, नज़र और उसके बाद
शजर, नजर और शजर हम वजन और हम आवाज अल्फाज हैं, इन्हीं को काफिया कहा जाता है। तो नजर और शजर, दूसरी शर्त कौन सी थी बेटा? दोनों मिसरे हम काफिया हों, दोनों मिसरे हम काफिया भी हैं, यानी दोनों में काफिया मौजूद है। तो ये बेटा मतला है, पहला शेर भी है, नजर और शजर दोनों हम वजन और हम आवाज अल्फाज भी मौजूद हैं। सो पता चला पहला शेर और दूसरा हम काफिया होने की वजह से ये क्या बन गया बेटा? मतला बन गया। क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा, चूंकि ये उसकी तारीफ पर पूरा उतरता है। गजलिया कसीदे का पहला शेर भी है और दोनों में काफिया भी मौजूद है, नजर और शजर। पहला शेर भी है और दोनों में काफिया भी मौजूद है, नजर और शजर। काफिया कहते हैं हम वजन और हम आवाज अल्फाज को। सो पता चला बेटा ये क्या है? मतला है। एक दफा फिर जो है वो इसको मैं रिवाइज करता हूं, गौर से देख ले। शेरी इस्तिलाह में गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों मतला कहलाता है। अब देखो, सफर तन्हा नहीं करते, सुनो ऐसा नहीं करते, हमने पढ़ी दो शराइत तारीफ में। एक शर्त थी गजल या कसीदे का पहला शेर, एक शर्त थी गजल या कसीदे का पहला शेर हो, और दूसरी बेटा थी कि हम काफिया हों। देखो ये पहला गजल या कसीदे का पहला शेर है और दूसरी तरफ ये हम काफिया है। काफिया हम वजन और हम आवाज अल्फाज, तन्हा और ऐसा दोनों मिसरों में मौजूद है, पहला शेर भी है। सो ये मतला कहलाएगा। आगे आ जाओ। फनकार है तो हाथ पे सूरज सजा के ला, बुझता हुआ दिया ना मुकाबल हवा के ला। बेटा ये गजल का पहला शेर है, बाकी अशार मैंने नहीं लिखे, लेकिन ये पहला शेर है। तो उसके साथ दूसरी शर्त हमने पढ़ी थी पहले शेर के साथ, हम काफिया। काफिया कहते हैं इस तरह के अल्फाज जो आपस में बाहम एक ही आवाज रखते हों, जो है वो वजन और आवाज में बराबर हों, सजा और हवा। सो पता चला ये भी क्या है? मतला है। आगे बेटा तीसरा भी देख लें। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद। नजर और शजर, काफिया भी मौजूद है और पहला शेर भी है, तो ये क्या कहलाएगा? मतला कहलाएगा। तूने देखा है कभी एक नजर शाम के बाद, कितने चुपचाप से लगते हैं शजर शाम के बाद, किसी रोज लौट आए ना वो आवारा मजाज, इसी आस पे खोल रखते हैं दर शाम के बाद। आगे देखें बेटा, उसके बाद हमने पढ़ा अगर किसी गजल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया ना हों, ठीक है, उनमें जिस तरह से हमने पहले पढ़ा ये दोनों मिसरों में काफिया है, अगर ना हो तो उसको पहला शेर कहा जाएगा, मतला नहीं कहा जाएगा। चूंकि काफिया भी पहले शेर के साथ शर्त है। दो चीजें, पहला शेर और दूसरा उन दोनों में हम वजन और हम आवाज अल्फाज, जिस तरह से ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं जो है वो ब्लू कलर से। तो इन तरह के काफिये का होना भी जरूरी है। तो देखो अगर उसमें ये काफिया ना हो तो उसको गजल या कसीदे का पहला शेर तो कहा जा सकता है, बेटा मतला नहीं कहा जा सकता। और इसकी नीचे मैंने मिसाल भी लिखी हुई है ताकि आपको वजाहत के साथ पता चल जाए, आप देख लें। अब देखो, अजब वाज की दीनदारी है यारब, अदावत है उसे सारे जहां से, कोई अब तक न समझा कि इंसान कहाँ जाता है आता है कहाँ से। अब देखो बेटा, जहां और कहाँ, ठीक है। अब पहले शेर के दोनों मिसरों में काफिया नहीं है, चूंकि जहां से हम वजन और हम आवाज लफज ऊपर मौजूद ही नहीं है। अजब वाज की दीनदारी है यारब, तो जहां से मिलता हुआ हम आवाज और हम वजन लफज पहले मिसरे में मौजूद नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे होता था नजर शजर तन्हा ऐसा सजा हवा, वहां पे देखो पहले मिसरे में जहां से जो है वो हम वजन और हम आवाज उसके जैसी आवाज रखने वाला लफ्ज नहीं है, तो ये पहला शेर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसने शराइत पूरी नहीं की। कौन सी? ये पहला शेर तो है लेकिन इसमें काफिया नहीं है। दोनों मिसरों में काफिये का होना जरूरी है, लेकिन देखो दीनदारी है यारब, इसके पहले शेर के पहले मिसरे में बिल्कुल भी काफिया मौजूद, इस शेर के पहले मिसरे में बिल्कुल भी काफिया मौजूद नहीं है। तो इसलिए बेटा ये पहला शेर कहलाएगा, क्योंकि ये तारीफ की दूसरी शर्त पर पूरा नहीं उतरा कि उसको बाहम मुकफा हम काफिया भी होना था। अगर जहां से मिलता हुआ लफज उसके जैसा वजन और उसके जैसी आवाज रखने वाला लफज
पहले मिसरे में मौजूद होता तो काफिया कहलाना था। तो जहां से मिलता हुआ लफ्ज दूसरे शेर के दूसरे मिसरे में है, इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। यहां पर नीचे चूंकि मतला के बाद तो हर शेर के दूसरे मिसरे में ही काफिया होता है। ये देखो जिस तरह से ये, उसके बाद जो अगला शेर आएगा उसमें उसके पहले मिसरे में काफिया नहीं होगा, अगले में होगा। तो बतला के लेकिन दोनों मिसरों में काफिया यानी हम वजन लफ्ज होता है, हम आवाज लफ्ज होता है। लेकिन अगर नहीं हो तो वो पहला शेर कहलाएगा। तो देखो, अजब आवाज की दीनदारी है यारब, अदावत है उसे सारे जहां से। अब जहां से मिलता हुआ लफ्ज, जिस तरह से यहाँ नजर और शजर, तन्हा और ऐसा, सजा और हवा हुआ करता था, यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो ये बेटा पहला शेर तो है, लेकिन इसमें चूंकि काफिया नहीं है, मिलते हुए दो लफ्ज जो हम वजन और हम आवाज होते हैं वो नहीं है, इसलिए बेटा ये क्या कहलाएगा? ये पहला शेर कहलाएगा, मतला बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। आगे देखें बेटा, फिर हमने पढ़ा गजल में एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं। तो बेटा ये उसकी मिसाल लिखी हुई है, एक से ज्यादा मतले भी हो सकते हैं, और मगर ये मुसलसल आते हैं, यह के बाद दीगरे मुसलसल आते हैं। मतला, मतला सानी, मतला सालस और आखिर में आने वाले मतला को हुस्न मतला कहते हैं। अब देखो इसकी बेटा मिसालें ले लेते हैं हम लोग। गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। तो ये मतला है, क्यों? क्योंकि ये पहला शेर है और इसमें पहले शेर के साथ साथ दूसरी शर्त थी हम काफिया, तो काफिया मौजूद है, एतबार भी इंतजार भी। गजब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया, पहला शेर भी है, दोनों में एतबार और इंतजार, काफिए, हम वजन, हम आवाज, लफ्ज भी हैं। इसलिए बेटा ये क्या है हमारे पास? ये बेटा पहला जो है वो हमारे पास मतला है, इसको असल मतला कहेंगे। ठीक है, मतला असल मतला है। उसके बाद देखो आगे, जो ना उस बुत ने एतबार किया, मेरी वफा ने मुझे खूब शर्मसार किया। अब देखो होता यह है बेटा कि पहले शेर के दोनों मिसरों में ये हम काफिया लफ्ज आने के बाद, उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में इंतजार और एतबार से हम वजल लफ्ज आना था, लेकिन अगले में फिर आ गया। कुछ गज़लें ऐसी भी होती हैं, तो उसको मतले के बाद फिर मतला सानी आ गया बेटा, दूसरा क्या आ गया? इसको कहेंगे मतला सानी। ठीक हो गया। आगे देखो, तीसरे में फिर हम वजन और हम आवाज लफ्ज काफिए आ गए। हंसा हंसा के शबे वसल अश्कबार किया, तसल्लियां मुझे दे दे के बेकरार किया। अब देखो अश्कबार और बेकरार, इनमें फिर काफिया आ गया और ये मुसलसल आ रहे हैं, असल उसके बाद मतला। तो ये बेटा मतला है सालस, और उसके साथ साथ ये बेटा हुस्ने मतला भी कहलाएगा, चूंकि हमने पढ़ा जो आखिर में आने वाला मतला होता है हुस्ने मतला कहलाता है, जो आखिर में आने वाला मतला होता है हुस्ने मतला कहलाता है। चूंकि उसके बाद देखो आगे आम शेर शुरू हो गए। तुझे तो वादा दीदार हमसे करना था, ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार किया। अब देखो इस मिसरे में काफिया मौजूद नहीं है, इस तरह का लफ्ज हम वजन और हम आवाज लफ्ज मौजूद नहीं है। उसके बाद हर शेर के बेटा दूसरे मिसरे में आता होता है, मतले के बाद या मतला सानी, सालस, हुस्न मतला के बाद जो आगे आम शेर शुरू हो जाते हैं, उसमें बेटा हर शेर के दूसरे मिसरे में क्या आता होता है? काफिया आता है। तो देखो इसमें बिल्कुल भी इनसे उम्मीदवार, अश्कबार, शर्मसार, एतबार, इंतजार, इनसे जो है वो मिलता हुआ मुराद, उनके जैसा वजन और उनके जैसी जो है वो आवाज़ रखने वाला लफ्ज़ मौजूद नहीं है। तो बेटा ये आम शेर हो गया, ये क्या होगा? आम शेर, आम शेर है बेटा ये। ठीक हो गया। अब हमें पता चला कि मतला जो होता है वो गज़ल या कसीदे का पहला शेर भी होता है, जिस तरह से ये पहले पहले शेर मैंने लिखे हुए हैं, और उनमें काफिया भी मौजूद होता है, जिस तरह से ये तन्हा, ऐसा, सजा, हवा, नज़र, शजर, इस तरह के हम आवाज़ लफ्ज़ जो है वो काफिया कहलाते हैं। तो ये भी बेटा दोनों मिसरों में मौजूद होता है, पहले में भी देखो, दूसरे में भी, पहले में भी, दूसरे में भी, पहले में भी, दूसरे में भी। और अगर ये मौजूद ना हो तो वो पहला शेर कहलाता है, जिस तरह से ये जहां यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जहां से हम आवाज लफ्ज ऊपर वाले में मौजूद नहीं है, तो ये पहला शेर है। चूंकि ये बाहम मुकफा नहीं है, हम काफिया नहीं है इसके दोनों मिसरे। ठीक हो गया। उसके बाद ये आम शेर शुरू हो गए।
इसी तरह से जो हमने तीसरी शर्त पढ़ी कि एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं, चूँकि अक्सर होता बेटा ये है कि पहला शेर जो होता है ना उसके दोनों मिसरों में इस तरह से काफिया आने के बाद आगे जो शेर आ रहे होते हैं वो आम शेर होते हैं, क्योंकि उसके पहले मिसरे में इससे हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ काफिया नहीं होता और उसके बाद दूसरे में होता है। ठीक है, हर शेर के पहले मिसरे को छोड़कर दूसरे में इस तरह का हम वज़न लफ्ज़ होता है। आप अपनी बुक को खोलेंगे निसाबी, किसी भी शायर की गज़ल लेंगे, आपको पता चलेगा कि इस तरह के लफ्ज़ जो हम आवाज़ हैं वो पहले शेर में मौजूद हैं, उसको मतला कहेंगे। उसके बाद हर शेर के दूसरे मिसरे में, पहले शेर के दोनों मिसरों में मौजूद होंगे, उसको मतला कहेंगे। उसके बाद हर शेर के बेटा दूसरे मिसरे में इस तरह के हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ होंगे, वो आम शेर शुरू हो जाएंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि दूसरे में भी दोनों मिसरों में ये इस तरह के लफ्ज़ आ जाते हैं, काफ़िया आ जाता है, हम वज़न और हम आवाज़ लफ्ज़ आ जाते हैं। तो बेटा फिर वो पहले के बाद दूसरा, ये हमने मिसाल देख ली, मतला सानी बन जाएगा। आगे फिर आ रहा है तो मतला सालस बन जाएगा। उसके बाद देखो फिर ये दूसरे मिसरे में आना शुरू हो गया वो लफ्ज़, पहले में नहीं आया, यानी आम गज़ल के शेर जो हैं वो शुरू हो गए। ठीक हो गया। अब बेटा ये एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जो आपकी गाइड्स वगैरह में भी जितनी भी लिखी हुई है बेटा गलती की हुई है, उन्होंने लिखा हुआ है कि असल मतला के बाद जो दूसरा मतला होता है वो मतला सानी होता है, तीसरा सालस मतला हुस्ने मतला होता है, उसके बाद तीसरा जो होता है वो मतला सालस होता है। ऐसा नहीं है बेटा, जो आखिर में आता है वो हुस्ने मतला होता है, दूसरे के बाद अगर तीसरा है तो वो हुस्ने मतला बन जाएगा, दूसरा मतला सानी बन जाएगा। अरे बात समझ में? उन्होंने लिखा हुआ है कि दूसरा मतला हुस्ने मतला कहलाता है, तो वो तब कहलाएगा अगर तीसरा आम शेर होगा। अगर तीसरा आम शेर नहीं होगा, तीसरा भी हम काफिया होगा जिस तरह से ये हमारे पास मौजूद है, तो वो हुस्ने मतला बन जाएगा। ठीक हो गया। आखिरी शेर, इसलिए मैंने लिख दिया, आखिरी शेर बेटा क्या कहलाता है? हुस्ने मतला कहलाता है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद बेटा मतला के बाद मक्ता की तरफ चलते हैं। मक्ता के लफ्जी मानी कटने की जगह या किसी चीज के खत्म होने की जगह के हैं। बेटा MCQs आ जाता है। मक्ता के लफ्जी मानी डैश हैं, नीचे एक दुरुस्त और 3 जो है वो ऑप्शन जुज गलत लिखे होते हैं। कटने की जगह या किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह के अलावा जो 3 गलत होंगे, आप इन दोनों में से जो आया हो उसको टिक कर देंगे। मोस्टली कटने की जगह ही आता है, लेकिन ये भी अगर आ जाए तो दुरुस्त है। इनके अलावा बेटा 3 ऑप्शन जो होंगे, इन दोनों में से कोई एक वो देगा और वो 3 गलत होंगे, इसको आप टिक कर देंगे। ठीक हो गया। मक्ता के लफ्जी मानी कटने की जगह या किसी चीज़ के ख़त्म होने की जगह के हैं। तारीफ आ गई बेटा आगे। ठीक हो गया। शायरी की इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर का तखल्लुस मौजूद हो, मक्ता कहलाता है। अब हमने मक्ता की तारीफ पढ़ी तो बेटा 2 शराइत हमारे सामने आ गई। क्या हुआ? 2 शराइत मक्ता की। कौन कौन सी 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है? पहला, आखिरी शेर हो। पहली शर्त क्या है? आखिरी शेर हो। उसके बाद बेटा दूसरी शर्त क्या है हमारे पास? उसमें शायर का तखल्लुस मौजूद हो। ठीक हो गया। तखल्लुस बेटा वो कलमी नाम जो शायर हजरात अपना इस्तेमाल करते हैं, जैसे असदुल्ला खान गालिब। ठीक है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, ये गालिब जो है बेटा उसका कलमी नाम है, मुराद तखल्लुस है। असदुल्ला उसका असल नाम है। ठीक है। इसी तरह से दूसरे तमाम शोरा। अब अगर किसी गज़ल के आखिरी शेर में तखल्लुस मौजूद ना हो, हमने पढ़ा था अगर आखिरी शेर में तखल्लुस हो, 2 शराइत थी, तखल्लुस का होना और वो गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर हो और उसमें उनका कलमी नाम जो शोरा हजरात रख लेते हैं अपना, वो मौजूद हो। ठीक हो गया। तखल्लुस मौजूद हो तो मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। अगर किसी गज़ल के आखिरी शेर में तखल्लुस मौजूद ना हो तो उसे आखिरी शेर कहा जाएगा, मक्ता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके लिए तखल्लुस का होना भी ज़रूरी है। 2 शराइत हैं बेटा, मक्ता की 2 शराइत हैं। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि इन 2 चीज़ों की पहचान के बगैर आप मक्ता की पहचान नहीं कर सकेंगे। आखिरी शेर हो, गज़ल या कसीदे का क्या हो बेटा? वो आखिरी शेर हो।
उसके बाद उसमें क्या मौजूद हो, तखल्लुस मौजूद हो। तखल्लुस किसे कहते हैं? उस कलमी नाम को जो शूरा हजरात अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी, मिर्ज़ा असदुल्ला खान, ये उनका असल नाम है, और गालिब उन्होंने अपना कलमी नाम जिसे तखल्लुस कहते हैं वो रखा हुआ है, और इसकी अलामत ये होती है, ठीक है, नाम के ऊपर डाली गई होती है, तो ये उसकी अलामत होती है। तो बेटा ये तखल्लुस भी मौजूद हो, यानी कलमी नाम भी मौजूद हो, और आखिरी शेर भी हो, तो वो गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर भी हो और उसमें तखल्लुस भी मौजूद हो, तो वो क्या कहलाएगा? मक्ता कहलाएगा। आगे देखो, अगर किसी गज़ल या गज़ल के आखिरी शेर में तखल्लुस मौजूद ना हो तो उसे बेटा आखिरी शेर कहेंगे, क्योंकि दूसरी शर्त तखल्लुस पर वो पूरा नहीं उतरा, तखल्लुस मौजूद नहीं था। तो उस गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर को, जिसमें उसका कलमी नाम यानी शायर का नाम मौजूद ना हो, तखल्लुस मौजूद ना हो, तो बेटा वो आखिरी शेर कहलाएगा, मक्ता नहीं कहलाएगा। मक्ते के लिए दो शराइत हैं, आखिरी शेर होना और उसमें तखल्लुस का इस्तेमाल होना, मक्ता नहीं कहलाएगा। अगर किसी गज़ल के किसी शेर में शायर का तखल्लुस मौजूद हो मगर वो गज़ल का आखिरी शेर ना हो तो उसे मक्ता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें गज़ल का आखिरी शेर जो है वो होना भी ज़रूरी था। अब उसमें एक शर्त तो पूरी हुई, उसका कलमी नाम मुराद तखल्लुस तो मौजूद था, लेकिन वो गज़ल का आखिरी शेर नहीं था, इसलिए वो आम शेर ही है। क्योंकि वो शायर जो है वो अक्सर औक़ात आखिरी शेर की बजाय ऊपर वाले गज़ल के जो अशार होते हैं उनमें भी अपना कलमी नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बेटा आखिरी शेर नहीं है, उसमें तखल्लुस चाहे इस्तेमाल भी है लेकिन वो मक्ता नहीं कहलाएगा। मक्ता गज़ल के इख्तिताम का ऐलान करता है कि गज़ल जो है वो बेटा ख़त्म होगी। बाज़ औक़ात आखिरी शेर होता है उसमें वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता, उसमें मज़ीद शेर भी ऐड कर लेता है, लेकिन अगर मक्ता है तो उसके बाद इख्तिताम का ऐलान हुआ। मक्ता कारी को शायर के करीब कर देता है, मक्ता पर गज़ल की तान टूटती है। बाज़ औक़ात मक्ता में वो मकसद सिमट आता है जिसके लिए वो गज़ल या कसीदा पूरा ऊपर से लिख रहा था। अब बेटा आप मिसालें ले लें जिससे आपको बासानी समझ आ जाएगी। तो मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सोएदार चले। यार की गली से फांसी के फंदे की तरफ ही निकल गए, और कोई मकाम फैज़ अहमद फैज़ का बेटा ये उनकी लिखी हुई गज़ल का आखिरी शेर है और उसके साथ उनका कलमी नाम। हमने दो शराइत पढ़ी थी ना, आखिरी शेर भी हो तो बेटा ये फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल का आखिरी शेर है, ठीक हो गया। पहली शर्त पूरी हुई, आखिरी शेर है, और दूसरी शर्त हमने क्या पढ़ी थी कि उसके साथ साथ उसका कलमी नाम तखल्लुस मौजूद हो, तो फैज़ बेटा देख ले मौजूद है, ठीक हो गया, तखल्लुस भी मौजूद है, ठीक है। पहली और दूसरी दोनों शराइत पूरी हुई, सो ये क्या कहलाएगा? मक्ता कहलाएगा। उसके बाद आगे देख लो, मोहसिन नकवी, सहर से पूछ लो मोहसिन कि हम सोया नहीं करते। सुबह आपको बता देगी कि पूरी रात में जागता रहता हूं। मोहसिन, अब देखो बेटा ये उनकी लिखी हुई मोहसिन की जो है वो गज़ल का आखिरी शेर भी है और उसके साथ मोहसिन का तखल्लुस भी मौजूद है, तो इसलिए पता चला ये भी क्या है? मक्ता है, क्योंकि उनकी गज़ल का आखिरी शेर भी है और उसके साथ उसका कलमी नाम जो हमने पढ़ा था आखिरी शेर के साथ तखल्लुस वो भी मौजूद है मोहसिन। सो ये आखिरी शेर और उसके साथ मोहसिन उसका तखल्लुस मौजूद है, तो इसलिए बेटा ये क्या कहलाएगा? ये मक्ता कहलाएगा। एक और मिसाल ले लें, ये भी बेटा मोहसिन नकवी की लिखी हुई है। गम ताक़ुब में खुशी के हैं मुसलसिल मोहसिन, बस इसी वास्ते हंसते हुए डर लगता है। अब देखो आखिरी शेर भी है, ठीक हो गया बेटा, ये आखिरी शेर है उनकी लिखी हुई गज़ल का। आखिरी शेर के साथ दूसरी चीज़ उसने बताया था तारीफ में कि आखिरी शेर के साथ तखल्लुस मौजूद हो, तो मोहसिन बेटा उनका तखल्लुस है। दूसरी शर्त भी पूरी हुई, तखल्लुस भी मौजूद है, आखिरी शेर भी है, सो ये क्या बन गया बेटा? मक्ता बन गया, ठीक हुआ। उठा मैं, फिर हमने बेटा एक और यहाँ पर बड़ी बात कि अगर गज़ल के आखिरी शेर में तखल्लुस मौजूद ना हो तो उसे आखिरी शेर कहा जाएगा, मक्ता नहीं कहा जाएगा। पहले ये तखल्लुस मौजूद होता था, आखिरी शेर होता था तो वो मक्ता बन जाता था, लेकिन अगर वो आखिरी शेर तो हो लेकिन इस तरह से मोहसिन, फैज़ और मोहसिन इस तरह से बेटा उसका कलमी नाम मौजूद ना हो तो वो आखिरी शेर बन जाएगा,
तखल्लुस मौजूद ना होने की वजह से वो मक्ता नहीं कहलाएगा। इसकी मिसाल भी मैंने लिख रखी है। इल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसमें उसने अपना तखल्लुस नहीं लिखा, इसलिए बेटा ये आम शेर है, आखिरी शेर है, सॉरी आखिरी शेर है, इसको हम बिल्कुल भी मक्ता नहीं कहेंगे। उठा मैं मदरसाओ खानका से गमनाक, न जिंदगी न मोहब्बत न मार्फत न निगाह। ठीक है, आज के जो है वो मदारस से, खानकाहों से और तलीमी निज़ाम से उनको शिकायत है, ना वो ज़िंदगी ना मोहब्बत ना मार्फत इनका दर्स दे रहे। तो इसमें बेटा ये देखो आखिरी शेर तो है, ये बेटा आखिरी शेर तो है, लेकिन इसमें क्या चीज़ मौजूद नहीं है, इसमें बेटा तखल्लुस मौजूद नहीं है, दूसरी शर्त मौजूद नहीं है, इसलिए बेटा आखिरी शेर है। क्योंकि उसके लिए किसका होना भी ज़रूरी था, इसमें इकबाल का तखल्लुस भी ज़रूरी था, आखिरी शेर के साथ इकबाल का तखल्लुस भी ज़रूरी था। सो ये आखिरी शेर तो है, इसमें उसका कलमी नाम तखल्लुस मौजूद नहीं है, जो यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसलिए इसको मक्ता नहीं कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, ये आखिरी शेर ही कहलाएगा। अगर यहाँ पर आखिरी शेर में उनके शायर का तखल्लुस भी मौजूद होता तो बेटा ये क्या बन जाता, मक्ता बन जाता। सो हमें पता चला कि अब ये क्या नहीं कहलाएगा, मक्ता बिल्कुल भी नहीं कहलाएगा। जिस तरह से सैयद खालिद शरीफ की लिखी हुई गज़ल है ना कि जब वो गया तो बात मेरी मान कर गया, जो पास उसके था मुझे दान कर गया, और जो बात बात पे कहता था जान जान, आखिर वो शख्स मुझे बेजान कर गया। और अजब वाक़या है कि कल एक अजीज़ दोस्त अपने मुफाद पे मुझे कुर्बान कर गया। वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अब बेटा ये भी आखिरी शेर है, क्योंकि उसमें सैयद खालिद शरीफ ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, इसमें तखल्लुस मौजूद नहीं है, लेकिन ये आखिरी शेर है। सो अकेला इसको आखिरी शेर ही कहेंगे, हम इसको बिल्कुल भी बेटा मक्ता जो है वो नहीं कहेंगे। ठीक हो गया बेटा, ये आपको आज शेरी इस्तिलाहात में हमने दो चीज़ें पढ़ ली, बाकी बेटा रदीफ़ और काफ़िया रह गया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ये मतला और उसके साथ मक्ता, दो चीज़ें आपको वजाहत के साथ मैंने बताई। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आई होगी। और बेटा एक और बात, आप इनको अच्छी तरह से दोबारा, ठीक है, अपने जो है वो लिखे हुए गाइड पे उन MCQs को भी तैयार करेंगे, और उसके साथ क्योंकि अब कोई आपको इसकी मुकम्मल पहचान हो गई है, आपको डिटेल से बता दिया गया है, जहाँ से मर्जी MCQs आ जाए आप बासानी हल कर लेंगे। ठीक है, और एक बड़ा बात, मक्ता लफ्ज़ कता से माखूज है, लफ्ज़ कता से माखूज है। तो आप ये सारी जो है वो चीज़ें आपने पढ़ ली, इनको बेटा अच्छी तरह से फिर एक दफ़ा देखेंगे, तैयार करेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो आप MCQs उनकी पहचान करेंगे। वस्सलाम, अल्लाह आपका हामी व नासर हो। खुदा हाफिज़।